हेलो 8th क्लास बेटा, हम लोग बेपिन बाबू वाला लेसन पढ़ रहे हैं। लेसन का नाम है बेपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा था कि बेपिन बाबू से एक आदमी मिलता है और उससे रांची के बारे में बात करता है कि तुम रांची गए थे और मैंने तुम्हारे लिए कार की थी, वहाँ पे तुम्हें चोट लगी थी, मैंने तुम्हारा इलाज भी कराया था, मैं तुम्हारे साथ हफ्ते तक रहा था। लेकिन बेपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं आता और वो उसे मना कर देते हैं। वो उसे ये भी बताते हैं कि मैं फार्म हाउस में रुका था आपके साथ और मैंने आपके साथ चाय भी पी थी। लेकिन बेपिन बाबू को रांची के एपिसोड के बारे में कुछ भी याद नहीं आता। अब हम आगे करेंगे। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट। ये तो पक्की बात हो चुकी थी, अब ये तो पक्का डिसाइड हो चुका था कि वो इस बात को भूल चुके हैं। मतलब ये चीज़ उनके दिमाग से स्लिप हो गई है कि वो रांची गए थे, क्योंकि एक आदमी बार बार से कह रहा है रांची गए थे, सब चीज़ उसने बता दी उसके बारे में। तो इसका मतलब यही है कि उनसे ही गलती हुई है। विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 years ago। और 6-7 साल पहले की बात कर रहा है वो। उसने सन भी बताया कि कब गया था। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी। लेकिन बेपिन बाबू को तो लगता है कि उनकी मेमोरी, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। अनलेस बेपिन बाबूज हैड रील्ड। चाहे तो बेपिन बाबू के सिर में दर्द होता हो, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि उनकी मेमोरी, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। वाज ही लूजिंग हिज माइंड। अब उन्हें अपने ऊपर शक होने लगता है कि क्या वो अपना दिमाग जो है वो भूल रहे हैं, उनके दिमाग से याददाश्त खत्म होती जा रही है। बट हाउ कुड दैट बी। लेकिन ये कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस। वो अपने ऑफिस में रोज काम करते हैं। इट वॉज ए बिग फर्म। बहुत बड़ी फर्म है जहाँ पे वो काम करते हैं। एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब। उनकी जॉब भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, मतलब बहुत ऊंची पोस्ट पे है वो। उनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग इवन गोइंग सीरियसली रॉन्ग। उन्हें नहीं लगता कि उनके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है जिसकी वजह से उनकी याददाश्त वीक हो रही है। ओनली टूडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। आज ही वो आधा घंटा जो है एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करके आए हैं। इम्पोर्टेंट मीटिंग मतलब मीटिंग में बोल के आए हैं। और अब ये आदमी आ गया जो कह रहा है कि तुम सब कुछ भूल गए हो। एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम। और ये आदमी जो है एक नई बात कह रहा है। क्या नई बात कह रहा है? कि बेपिन बाबू सब कुछ भूल चुके हैं। हाउ, कैसे उनकी ज्यादा इसी चीज कमजोर हो सकती है। He even seemed to know some intimate details। उन्हें तो सारी छोटी से छोटी बातें भी याद है। उन्हें अपने छोटी से छोटी डिटेल्स भी याद थी। द बैग ऑफ बुक्स, उनकी बुक्स के बारे में सब कुछ पता था। वाइफ्स डेथ, उनकी वाइफ की मृत्यु के बारे में पता था। ब्रदर्स इंसैनिटी, उसके भाई जो पागल हो गया था उसके बारे में पता था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। सिर्फ रांची के बारे में वो भूल गए थे। नॉट ए मिस्टेक ए डेलिब्रेट लाई। हो सकता है कि ये गलती ना हो, वो आदमी झूठ बोल रहा हो। इन 1958 में ड्यूरिंग द पूजा ही वॉज इन कानपुर। पूजा चल रही थी और वो कानपुर गए थे। एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। अपने दोस्त के घर जिसका नाम था हरिदास, ठीक है, उनके घर गए थे वो। ऑल बेपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब बेपिन बाबू सोचते हैं कि क्या किया जाए, क्या हरिदास से पूछा जाए इसके बारे में। बेपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड। बेपिन बाबू को एकदम से याद आता है दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो। कि हरिदास तो अपनी वाइफ के पास जापान चला गया है अपनी वाइफ के साथ कुछ हफ्ते पहले। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस। और उनके पास उनका एड्रेस नहीं है। तो उसके दिमाग में आया था कि हरिदास से कंफर्म करता हूँ कि मैं आया था या नहीं अक्टूबर में 1958, जिस टाइम वो आदमी रांची की बात कर रहा है। लेकिन उन्हें याद आता है कि हरिदास तो जापान अपनी वाइफ के साथ चला गया और उनके पास उनका कोई भी एड्रेस नहीं है।